तो हेलो गाइस यार, कैसे हो यार आप सभी। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ। कल आप लोगों की जो डिटेल लिस्ट है वो आ चुकी है। अब इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। सारी प्रॉब्लम मैं आप लोगों की इस वीडियो में रखने वाला हूँ। काफी ज्यादा मैसेज आ रहे थे कल रात से ही। कल रात में लगभग 11 साढ़े 10 के लगभग ये लिस्ट आई थी। ठीक है, तभी से लोग काफी ज्यादा परेशान थे। काफी ज्यादा मैसेज आ रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। सारे जो मेजर इश्यूज हैं वो इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। उनके सॉल्यूशंस क्या हैं और अभी तक का क्या अपडेट है। ठीक है, तो आप लोग ये समझ लीजिए कि जो पहले लिस्ट आई थी, पहले से समझाता हूँ स्टार्टिंग से। जो पहले लिस्ट आई थी, ठीक है, उसमें लिखा हुआ था डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स। उसमें इसलिए लिखा हुआ था कि वो जो आरवी सर हैं वो नोडल हैं। ठीक है, नोडल एज अ एक अथॉरिटी होती है। एक टीचर को बनाया जाता है पूरे एक इंस्टीट्यूशन के लिए। तो ऐसे ही लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए बनाया गया है। तो जितनी भी अपडेट जो गवर्नमेंट देगी वो उन्हीं को देगी। तो वो अपने डिपार्टमेंट से निकालते हैं, इसलिए डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स का वहाँ पर लिखा रहता है उनके लेटर हेड पे। ठीक है, उनका उन्होंने अपना कोई लेटर हेड यूज नहीं किया है, इसलिए डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स लिख के आता है जो भी आप लोगों के लखनऊ यूनिवर्सिटी में मिलने वाले हैं टैबलेट या स्मार्टफोन। तो जो पहले लिस्ट आई थी उसमें ये कंफ्यूजन हो गई थी, उन्होंने टैबलेट लिख दिया है। टैबलेट की जगह उनको टैबलेट स्लैश स्मार्टफोन लिखना चाहिए, क्योंकि जो वो लिस्ट थी जो उन्होंने दी थी उसमें लगभग 9,000 स्टूडेंट का था डाटा। वो यूजी के जो सेकंड ईयर और यूजी के जो थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट हैं उनका डेटा है। ये उन्होंने मीडिया में भी बताया था, मीडिया में भी आया था एक प्रिंट मीडिया में। आई थिंक अमर उजाला वगैरह ने निकाला था इसको, दैनिक जागरण ने। तो उन्होंने उसमें बताया था कि यूजी वालों का डेटा है उनको केवाईसी करनी है। ठीक है, ऐसा उसमें लिखा हुआ था। तो जो पहले लिस्ट आई थी उसमें अगर आपका नाम है यूजी वाले में तो आपको देना है। और जो अभी कल लिस्ट आई है उसमें पूरा शेड्यूल आया है। 24 तारीख से 24 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक डेली स्मार्टफोन डिस्ट्रीब्यूट होने हैं। टैबलेट वगैरह बटने हैं आप लोगों को, टैबलेट बटेंगे, स्मार्टफोन नहीं बटेंगे। ठीक है, टैबलेट बटने हैं, टैबलेट का स्टॉक आ चुका है, इसलिए गवर्नमेंट अब धीरे धीरे उनको बांट रही है। तो 24 के बाद 25 को आप लोगों का है स्थापना दिवस, जिसको बोलते हैं फाउंडेशन डे। एज ए यूनिवर्सिटी का बर्थडे आप लोग मान सकते हो। 105 साल लगभग हो रहे हैं पूरे। ठीक है, तो 100वां भी हम लोगों ने मनाया था, 5 साल हो गए यूनिवर्सिटी को। ठीक है, तो 105 हो गए हैं। तो 24-25 को नहीं मिलेगा, बाकी 24 से लेके 30 तक आप लोगों को जो आर्ट फैकल्टी है जहाँ पे आर्ट्स क्वाड्रेंगल का फील्ड है वहाँ पे, या फिर वहाँ के किसी डिपार्टमेंट में, यहाँ मालवीय हॉल वगैरह में आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। वहाँ पे आप पहुँच जाना, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो पूरा डिटेल शेड्यूल आया। इसमें खाली पीजी स्टूडेंट का है, पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन वाले, एमए, एमएससी, एमकॉम वगैरह। तो किस दिन किसका रहने वाला है ये मैं डिटेल में बता देता हूँ, क्योंकि जो वेबसाइट पे जो डाले गए हैं पीडीएफ वो जिप फॉर्मेट में है। जिप फॉर्मेट क्या है, आप लोगों का बंडल बना देता है पूरा पीडीएफ का। तो काफी सारे पीडीएफ हैं, एक दिन के ही काफी सारे अलग अलग डिपार्टमेंट के पीडीएफ हैं, इसलिए उन्होंने एक में कंबाइन कर दिया। तो काफी सारे लोग एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं उसको, मतलब उन पीडीएफ को अलग अलग नहीं कर पा रहे हैं। तो पीडीएफ उनको नहीं दिख रही है या उनके मोबाइल में नहीं खुल रही है। तो अलग से पीडीएफ डाल दी है, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे दूंगा। तो जितनी भी पीडीएफ हैं सारी डिपार्टमेंट की आपको उसमें मिल जाएंगी। अब सुन लो, शेड्यूल सुन लो, फिर उसके बाद और चीजों पर बात करते हैं। 24 तारीख को आप लोगों को एमएससी के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट आते हैं सभी के बच्चों को मिलना है। केमिस्ट्री से लेके, फिजिक्स से लेके, बायोस्टैटिक्स से लेके बायोकेमिस्ट्री, जो भी जितना भी यूजी में है, जितना भी पीजी में कोर्सेज चलने लग रहे हैं एमएससी के अंतर्गत सभी को मिलना है। ठीक है, और डिटेल नोटिस वो मैं पीडीएफ भी अभी भेज दूंगा आपको। इसके बाद 25 को नहीं मिलना है, क्योंकि 25 को फाउंडेशन डे है। इसके बाद 26 को फिर से चालू होगा मिलना। 26 को एमए वालों को मिलना है, जिसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वुमेन स्टडीज और साइकोलॉजी वालों को मिलेगा। इसके बाद 27 को मिलना है, 27 नवंबर को एमए वालों को ही मिलेगा। इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, इंग्लिश और लिंग्विस्टिक करके ये सब्जेक्ट है, इनको मिलेगा। इसके बाद 28 को आप लोगों को मिलना है एलएलएम वालों को और बीटेक वालों को। ठीक है, एलएलबी वगैरह का इसमें नहीं बताया गया। एलएलएम जो पीजी कर रहे हैं एलएलबी से लॉ में उनको, और बीटेक में भी जो भी जितनी ब्रांचेस हैं उनको मिलना है। इसके बाद 29 को फिर से एमए को मिलना है, क्योंकि एमए में काफी सारे सब्जेक्ट्स आते हैं तो उनको दिया जाएगा। इसके बाद लास्ट दिन सबसे 30 नवंबर को सबसे लास्ट दिन एमकॉम, एमबीए और एमबीए। एमबीए मतलब मास्टर्स ऑफ विजुअल आर्ट्स एंड एमबीए मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो होपफुली सारी वॉइस वगैरह आप लोगों को क्लियर आ रही होगी। और केवाईसी का इसमें कहीं पे भी नहीं लिखा है। जिनकी लिस्ट आ गई है फाइनल लिस्ट है और इनको मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, और जिन बच्चों का लिस्ट में नाम नहीं है उनका शायद बाद में आएगा। अभी उस पर कोई भी अपडेट नहीं है, कोई भी चीज वो नहीं बोल रहे हैं अभी इस पे। और जो पहले यूजी की लिस्ट आई थी 9,000 स्टूडेंट की, जो आप लोगों को पता होगा यूजी वाले, तो उनको करना है केवाईसी। इनको केवाईसी करने के लिए कहीं पर भी नहीं बोला गया है। इनकी फाइनल लिस्ट आ चुकी है कि इनको इस डेट को मिलना ही है। बस अपना आईडी कार्ड और आधार कार्ड लेके आप लोगों को वहां पे पहुंचना है, आर्ट्स क्वाड्रेंगल में पहुंच जाना है।
आर्ट्स फैकल्टी है जो यहाँ प्रॉक्टर ऑफिस है और एकेडमिक ये सब आप लोगों का पूरा है डिपार्टमेंट, हिस्ट्री वगैरह का डिपार्टमेंट, ठीक है। जो कोर बिल्डिंग है वहाँ पे आप लोगों को पहुँच जाना है। हिस्ट्री, हिंदी और जो मेजर डिपार्टमेंट्स हैं ह्यूमैनिटीज़ के वो वहीं पे हैं, आप लोगों को वहीं पे पहुँच जाना है, ठीक है, मालवीय हॉल के पास। अगर मालवीय हॉल में करवाएंगे तो उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये अपडेट थी आप लोगों की, और केवाईसी का भी मैंने क्लियर कर दिया है। और जिन भी बच्चों का अभी नहीं आया है, जैसे पीजी में भी काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे हैं, तो ये उन बच्चों का है जो इसमें से जो लास्ट ईयर के जो बच्चे हैं जो पास आउट हो चुके हैं उनका भी इसमें है, और जो नए स्टूडेंट जो अभी सेकंड ईयर में उनका भी नहीं आया है, ठीक है। तो इसलिए काफ़ी सारा बच्चे परेशान हैं। और कुछ बच्चों में ऐसा भी हुआ है जो करंटली पढ़ने लग रहे हैं, उनमें से आधे उनके फ्रेंड्स का आ गया है बट उनका नहीं आया है। तो ऐसा डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी पे कि कितने टैबलेट्स गवर्नमेंट के पास अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट चाहती है कि हर कोर्स के बच्चों को थोड़े थोड़े बांट दिए जाएं, फिर स्टॉक में आएगा तो फिर बाकी स्टूडेंट को बांट दिए जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा गवर्नमेंट ने शेड्यूल किया है। और जब इन फ्यूचर अभी और भी जो आएंगे स्टॉक तो उनको एज ए डिपार्टमेंट वाइज भी बांट दिया जाएगा, जैसे पहले किया जा चुका है। आप जाके ले सकते हो वहां से, ठीक है। तो ये मेन इवेंट्स उन्होंने पूरे किए हुए हैं अपनी यूनिवर्सिटी वालों ने। एज ए उसको फाउंडेशन जो वीक होता है, फाउंडेशन वीक, उसको स्थापना दिवस के रूप में मनाया, सप्ताह के रूप में मनाना चाहते हैं, तो इसलिए उन्होंने ये शेड्यूल रखा है पूरा 24 से लेके 30 तक, ठीक है। उसको एज ए सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो उसमें ये भी काम आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होनी है आप लोगों की। आधार कार्ड वगैरह भी आप लोग ले जाना, आधार कार्ड और अपनी आईडी यूनिवर्सिटी की, तो आप लोगों को कंफर्मेशन वहाँ पे वेरिफिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इन बच्चों को केवाईसी करने के लिए नहीं बोला गया है, जो पुरानी लिस्ट आई थी यूजी वाले बच्चों की उनको खाली बोला गया है, ठीक है। तो ये अपडेट है। बाकी समर्थ पोर्टल से रिलेटेड भी अपडेट आ रहा है, इसके बाद उसका भी वीडियो आप लोगों को मिल रहा होगा। चैनल पर बने रहिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। टेक केयर, बाय बाय।